कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी से काफ़ी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी, और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लात टपकाने लगे थे और आपस में होड़ लगी थी। वह एक दूसरे को कह रहे थे कि देख, तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले से कहता है कि चल, भाभी तो तेरी होगी, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए वह लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना देखकर वह लड़के अब और भी ज़्यादा शोर करने लगे और उसका पीछा करने लगते हैं। एक लड़का जो सबसे ज़्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता है और गाने गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। लड़की को आकर्षित करने के लिए जो लड़का उछल कूद रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े में जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है, तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा, वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ उसके गले में ही दाब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के वह अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाने लगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगा। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे लगा था शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक शोर पकड़े रही। दूसरे शोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था? तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना आई होती तो तुम अब तक इस शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उस लड़के की नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड ठीक ही कह रहा है, ये मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर अपनी देह से साड़ी उतारकर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था, मैं अपनी मर्यादा भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती और ना ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है।
ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री की इज्जत उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहाँ मौजूद भीड़ तालियां बजा उठी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें स्त्रियों महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करते हैं ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है।